एक मछली जी किसी तालाब में चला जाता है, गंदा मछली, जी तो उस पूरे तालाब के मछलियों को गंदा कर देता है। अगर कभी विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कहा है वह अक्षरशः सही है। आज तक कभी भी विधानसभा में इस तरह का आचरण का प्रदर्शन विपक्षियों के द्वारा नहीं किया गया था। कानून कोई सिर्फ बिहार में नहीं बनाया गया है, बिहार में तो अब बनाया जा रहा है। ये तो पहले से दूसरे राज्यों में बना हुआ है। विपक्षी दल के नेताओं ने एक लाइन भी उसके कानून को नहीं पढ़ा कि किस तरह से महिला विधायक अपना आचरण का प्रदर्शन कर रही थी, जमीन पर लौट जा रही थी, माने उठ नहीं रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। विधानसभा में जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिली कि कैसे पुलिस बल विधानसभा के अंदर आती है और जो चुने हुए विधायक हैं उनको घसीट करके बाहर निकाला जाता है। सवाल सरकार के ऊपर उठ रही है कि आखिर इस तरीके से क्यों विधायकों के साथ किया गया। हमारे साथ है जदयू के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद चंदेश्वर प्रसाद। इनसे जानेंगे कि आखिर सरकार क्यों इस तरीके से विधायकों के साथ करवाई। सर, आप लोगों के ऊपर सवाल उठ रहा है कि आप लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि का अपमान किए हैं। देखिए, सब बात है नहीं, वो वीडियो से स्पष्ट होता है कि जिस तरह से विपक्षी दल के विधायकों ने अपने आचरण का प्रमाण दिया है, वह साफ दर्शाता है कि एक मछली किसी तालाब में चला जाता है, गंदा मछली, तो उस पूरे तालाब के मछलियों को गंदा कर देता है। गंदा मछली कौन है सर, किसके ऊपर इशारा आपको हम बता रहे हैं कि विरोधी दल के नेता जो हैं वो पहले ही से उन लोगों का प्रोग्राम था कि हम लोगों को उदंडता करना है। उसका प्रमाण देखिए कि सबसे पहले डाकबंगला चौराहे पर ये लोग जो कार्यक्रम किए उसमें हेलमेट पहन के तेजस्वी और तेज प्रताप जी गए हुए थे, और इसका मतलब प्लान था कि पहले से रोड़ाबाजी होगी और इन्होंने रोड़ाबाजी की पुलिस पर, तो पुलिस ने कार्रवाई किया। उसी तरह से विधानसभा में भी इन लोगों ने जो गलत आचरण का प्रदर्शन किया, तो मजबूरन ये सरकार को एक निर्णय लेना पड़ा कि सम्मानित ढंग से इन लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। लेकिन उस समय भी इन लोगों ने इस तरह का प्रदर्शन किया, ज़मीन पर लेट गए, उन लोगों से धक्का मुक्की करने लगे, और उस क्रम में इन लोगों को बाहर निकालने का प्रक्रिया जारी रहा। तो इस तरह से अगर कभी विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कहा है वो अक्षरशः सही है। आज तक कभी भी विधानसभा में इस तरह का आचरण का प्रदर्शन विपक्षियों के द्वारा नहीं किया गया था। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है कि आप लोग विपक्ष की आवाज़ को दबा रहे हैं। उन लोग जो नए कानून जो पास हुए हैं, जो बिल पास हुए हैं, जो विशेष शस्त्र नाम दिया गया है बीएमपी को लेकर के, उनका कहना है कि पुलिस को ज़्यादा अधिकार दिया गया है, अब लोगों को घर में घुसकर पुलिस मारेगी। देखिए, स्पष्ट किए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि यह कानून कोई सिर्फ बिहार में नहीं बनाया गया है, बिहार में तो अब बनाया जा रहा है। ये तो पहले से दूसरे राज्यों में बना हुआ है, और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो निर्णय लेती है वह ऐसा थोड़े है कि सरकार नहीं समझ रही है कि हमारे बिहार के राज्य के जो जनता हैं वो प्रताड़ित नहीं हो, तंग नहीं हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे संवेदनशील हैं और पूरे समझदार हैं, और उस तरह से का ही निर्णय वो ले रहे हैं जिससे कि क्राइम पर कंट्रोल हो। विपक्षी दल के नेताओं ने एक लाइन भी उसके कानून को नहीं पढ़ा और न उस पर बहस के लिए तैयार हुए। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे कि बहस कीजिए और बहस करके हम जवाब देंगे आपको, लेकिन इन लोगों ने तो उदंडता का परिचय दिया, और जिसका परिणाम है कि कल का परिणति हुआ। आप कह रहे हैं उदंडता का परिचय उन लोगों ने दिया, लेकिन सवाल आपके मुखिया के ऊपर, बिहार के मुखिया के ऊपर उठे कि विधानसभा में पुलिस को क्या भेजने की जरूरत थी। महिला विधायकों के साथ अभद्रता की गई है, विपक्ष का कहना है। आप वीडियो देखे होंगे कि किस तरह से महिला विधायक अपना आचरण का प्रदर्शन कर रही थी, जमीन पर लौट जा रही थी, माने उठ नहीं रही थी। महिला कांस्टेबल उनको सम्मानजनक ढंग से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन बेवजह बदनाम करने के लिए गलत तरह से प्रचारित किया जा रहा है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।